वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ समेत विफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला और तमाम IGs भी शरीक। नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। इजलास में चाइनीज़ वर्कर्स की सिक्योरिटी से मुतालिक ब्रीफिंग। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को मज़ीद फूल प्रूफ बनाने से मुतालिक इक़दामात पर गौर। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में गैर मुल्कियों खुसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दामात का जायज़ा। सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर मिनवान अमल दरामद की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने कहा, सिक्योरिटी प्लान पर किसी किस्म की गफलत की गुंजाइश नहीं। प्लान की हर सतह पर बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए। मुल्क दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए मुताल्लिका इदारे करीबी राब्ता रखें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कुरम धमाके में शहीद सिपाही हारून विलियम की आखिरी रसूमात में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ रावलपिंडी के सेंट पॉल चर्च गए और सर्विसेज के बाद शहीद सिपाही की मैयत को कांधा भी दिया। 29 साल हारून विलियम गुज़श्ता रोज़ ज़िला कुरम में दहशतगर्दों के हमले में शहीद हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ से शहीद के वालिद से भी मिले और वतन के लिए कुर्बानी पर खिराज तहसीन पेश किया। सिक्योरिटी खतरात CPEC मनसूबे में ताउन की राह में हायल सबसे बड़ा चैलेंज हैं। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस चीनी सरमायाकार अदम एतमाद का शिकार हैं। चीनी वजीर लियो जियान चाओ ने खबरदार कर दिया, CPEC मनसूबा कामयाबी से जारी रखने के लिए पाकिस्तान में मुकीम चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वजीर की सरबराही में वफ्द की मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और बिजनेस टू बिजनेस शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीनी वजीर की पाकिस्तान की इक्तसादी तरक्की की हिमायत जारी रखने की यकीन दहानी। कहा कि हम CPEC के अगले मरहले पर अमल दरामद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि SIFC मुल्क में चीनी सरमायाकारी से मुतालिक हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रही है। मुल्क की तरक्की के लिए अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर। पाक चीन मुशावरती इजलास में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ साथ तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान की भी शिरकत। भरपूर हिमायत का इजहार। CPEC का प्रोजेक्ट वो पाकिस्तान के लिए निहायत अहम है। उसके हवाले से हमें कहा जा रहा है कि गेट योर हाउस इन ऑर्डर, वरना प्रोजेक्ट जो है CPEC का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे खतरे में है। पाकिस्तान की सालमियत का मसला है। इंटेलिजेंस इदारों को वहां पे उनको कटड़े में खड़ा करें और उनसे पूछे, हुकूमत पूछे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पूछे, एयर चीफ पूछे, नेवल चीफ पूछे, सारे उनसे पूछे, जॉइंट चीफ उनसे पूछे कि भैया ये इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हो रहा है, कौन इसका जिम्मेदार है। इंटेलिजेंस की नाकामी का कौन जिम्मेदार है, पूछा जाए। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का सवाल। कहा, चीन की जानिब से सिक्योरिटी खदशात का इजहार तशवीशनाक है। CPEC पाकिस्तान के लिए अहम मनसूबा है। पाकिस्तान की सालमियत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। NAB के मेगा करप्शन केसेस बंद करने पर भी तनकीद। इल्ज़ाम आयद किया कि NAB कवानीन में आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हसन नवाज, हुसैन नवाज, शर्जील मेमन समेत दीगर अफराद को ड्राई क्लीन करने के लिए खुसूसी तब्दीलियाँ की गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की PTI के अरकान कौमी असम्बली और कारकुनों पर मुकदमात दर्ज करने की मज़म्मत। आज अफसोस का दिन है कि पार्लियामान जो कानून साजी का महवर होता है, बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसमें कुछ भी नहीं हो सका। हमारे केसेस पे तारीख पे तारीख मिली, जजमेंट रिजर्व हुए, आज तक कोई आर्डर नहीं हो सका। इसलिए पार्लियामेंटेरियन आज एहतजाजन बाहर है। PTI रहनुमाओं का पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन तक एहतजाजी मार्च। बानी PTI और बुशरा बीबी की रिहाई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन के बाहर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पार्लियामेंट ने बुनियादी हुकूक के नफाज में किरदार अदा नहीं किया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात करवाने में नाकाम हो गया। असद कैसर की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ के मुकदमात का सामना करने वाले लोगों के केसेस जल्द सुनने की अपील।
पार्लिमानी लीडर जरताज गुल ने कहा कि बानी पीटीआई काल कोठरी में बैठकर मुल्क के मुस्तकबिल का मुकदमा लड़ रहे हैं। एहतजाज के बाद पीटीआई अरकान दोबारा पार्लियामेंट हाउस रवाना हो गए। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों पर मुकदमात और गिरफ्तारियां। रोड ब्लॉक करके एहतजाज करने पर इस्लामाबाद के थाना बनीगाला में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट का मुकदमा दर्ज। शुएब शाहीन, आमिर मुगल, आलमगीर खान और मुतादिद मुजाहिरीन नामजद, 11 मुजाहिरीन गिरफ्तार। रावलपिंडी में एहतजाजी रैली पर रुकन पंजाब असम्बली चौधरी नज़ीर समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुल्जिमान ने कार्य सरकार में मुदाखलत की, पुलिस एहलकारों से दस्तो गिरेबां हुए। कोटाद्दू में रैली के दौरान पुलिस एहलकार को मुबैना हब्से बेजा में रखने के इल्ज़ाम में दर्ज मुकदमे में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के MPA एहसन अली कुरैशी और उनके भाई समेत 49 अफराद नामजद। बहावलपुर में भी दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमात। रावलपिंडी में पुलिस की सिफारिश पर DC रावलपिंडी ने पीटीआई के शहरियार रियाज, अजमल साबिर, चौधरी अमीर अफजल और तैमूर मसूद अकबर की नज़रबंदी के अहकाम जारी कर दिए। पीटीआई रहनुमाओं को गिरफ्तार करके 15 दिन अडियाला जेल में नजरबंद किया जाएगा। स्वात के अंदर वाकया पेश आया है और एक और मॉब लिंचिंग का वाकया जिसके नतीजे में आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई हो रही है। उलमा कराम का फर्ज है कि वो उसका नोटिस लें और ख़ास तौर पे इस ऐवान की एक खसूसी कमेटी बनाई जाए। गुजारिश है, आप कैबिनेट का हिस्सा हैं एहसन इकबाल साहब, आपकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए अपने रफ़ीक के साथ, हु इज़ मिनिस्टर इंटीरियर, और उनसे कोऑर्डिनेशन करके आप CM KPK से कोऑर्डिनेट करके इस इश्यूज़ को हाईलाइट करें। अगर कैबिनेट का हिस्सा होते हुए यहाँ ये रेज करेंगे तो थोड़ी बेबसी सी महसूस होगी, तो प्लीज़ इसको आप अपने कैबिनेट में उठाएं और वहाँ करें। स्वात में मजहब के नाम पर शहरी के कत्ल का मामला काबीना में उठाएं। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह का वफाकी वजीर एहसन इकबाल को मशवरा। कहा, आप वफाकी वजीर हैं, वजीर दाखिला और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बात करें। ऐवान में बात करने से आपकी बेबसी जाहिर होती है। कौमी असम्बली में एहसन इकबाल का कहना था कि हमें गलियों में होने वाले इंसाफ को रोकना होगा। स्वात वाक़े के बायस भारत समेत दुनिया भर में जंग हसाई हो रही है। इस्लाम के नाम पर आईन और कानून को रौंदने पर उलमा को आगे आना चाहिए। ऐवान की खुसूसी कमेटी बना दी जाए। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना है कि हम सियासी धींगा मुश्ती में इतने उलझे हुए हैं कि परवाह ही नहीं मुआशरा कहाँ जा रहा है। सिर्फ इस माह में सरगोदा और स्वात में 2 लोग जत्थों ने हलाक कर दिए। ये खतरनाक रुझान सियासी और दीनी जमातों के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। इन वाक़यात में मुलविस अफराद की निशानदेही करके उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए ताकि लोग इबरत पकड़ें। स्वात के इलाके मदियन में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में एक शख्स के कत्ल और पुलिस स्टेशन जलाने के वाक़यात की FIR दर्ज। पुलिस ने तौहीन मजहब का अलग मुकदमा भी दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक इलाका मकीनों ने शहरी पर तशद्दुद किया, बरहना करके सड़कों पर घसीटा। मुलजिम को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल किया गया तो लोगों ने थाने को भी आग लगा दी, तोड़ फोड़ की। मुश्तिल अफराद मुलजिम को थाने से निकाल कर ले गए और जला दिया। तशद्दुद और जलाए जाने से मुलजिम हलाक हो गया। मुल्क का कर्ज उतारने के लिए नवाज शरीफ रायविंड महल, बानी PTI बनीगाला और जरदारी साहब बिलावल हाउस अतिया करते हैं। रिटायर्ड फौजी अफसरान हाजिर सर्विस जर्नल 50-50 करोड़ रुपए अतिया करें। अरकान असम्बली अपनी तनख्वाह का 25% मुल्क के लिए अतिया करें। कौमी असम्बली में MQM के मुस्तफ़ा कमाल की तजवीज़। कहा, हम 1000 अरब रुपए अपने पास से जमा करें तो पाकिस्तानी अवाम 78,000 अरब रुपए भी अदा कर देंगे। हुकूमत बिजली साज कंपनीज के साथ मुआहिदों पर नजरसानी करे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ईद उल अज़हा और दीगर इंतज़ामी अमूर से मुतालिक मजमूई परफॉर्मेंस पर डिप्टी कमिश्नर्स और उनकी टीमों को शाबाश। कहा, इसी जोश व जज्बे से अवाम की खिदमत का सफ़र जारी रहना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट में ईद की तरह मॉनिटरिंग के लिए मुस्तकिल कंट्रोल रूम होना चाहिए।
बसों के किराए कम कराने के लिए भी डिप्टी कमिश्नर्स और उनकी टीम ने खूब काम किया। मुहर्रम उल हराम, फ्लड और मुमकिन बारिशों के पेश नज़र पेशगी इंतजाम किए जाएं। नैब के 179 मेगा करप्शन केसेस में सिर्फ 10 में सजा सुनाई गई और 19 में बरियत हुई, जबकि निस्फ बंद या खत्म कर दिए गए। जंग और दी न्यूज़ में एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक नैब ने 2015 में सुप्रीम कोर्ट में 179 मेगा करप्शन केसेस की फहरिस्त जमा करवाई थी, जिनमें से 85 केसेस 30 अप्रैल 2024 तक निपटाए जा चुके हैं। 87 जेर समात हैं। बंद या खत्म कर दिए जाने वाले केसेस से मुस्तफीद होने वालों में मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, परवेज अशरफ, चौधरी शुजात हुसैन, फिरदौस आशिक आवान, आफ्ताब अहमद खान शेरबाव, नवाब असलम खान रईसानी और दीगर शामिल हैं। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ आमदन से ज़ायद सासजेद का मुकदमा भी फहरिस्त में शामिल था।